तो गाइस डीवीसी को यूज़ करके आप एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग कैसे कर सकते हो ये आपने सीख लिया विदाउट यूजिंग अ पाइपलाइन। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला था आपको हम लोग विथ पाइपलाइन कैसे किया जाता है ये पूरा काम वो देखने वाले हैं। ठीक है। सो अच्छी बात ये है कि डीवीसी ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है पाइपलाइंस के साथ वाला पूरा काम। अभी तक अगर आपको याद होगा हम करते क्या थे कि हम सबसे पहले एक पाइपलाइन बनाते थे। हमारे पास अलग अलग पीसेस ऑफ कोड्स होते थे। डेटा इंजेशन का अलग, प्री प्रोसेसिंग का अलग, मॉडल ट्रेनिंग का अलग। और फिर हम उन सबको स्टिच कर देते थे विद द हेल्प ऑफ अ फाइल कॉल्ड डीवीसी YAML। राइट। और फिर हम इस पाइपलाइन को चलाते कैसे थे? विद द हेल्प ऑफ अ कमांड कॉल्ड डीवीसी रिप्रो। डीवीसी रिप्रो क्या करता था? आपके इस पूरे के पूरे पाइपलाइन को रिप्रोड्यूस करता था। राइट। अभी भी हम लोग सिमिलर चीज ही करने वाले हैं। हम लोग एक पाइपलाइन बनाएंगे बिल्कुल सेम तरीके से जैसा हमने अभी तक सीखा है। और यहाँ पर बस हम एक चीज अलग करेंगे कि हम डीवीसी रिप्रो कमांड चलाने के बदले एक दूसरा कमांड चलाएंगे और वो कमांड होगा डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है। और बाकी सब कुछ बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली डीवीसी हैंडल कर लेगा। इन दोनों कमांड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैं एक बार सारी चीज़ करने के बाद आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक अलग सेक्शन बना रखा है डीवीसी रिप्रो वर्सेस डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन का क्या डिफरेंस है वो समझाने के लिए। बट फिलहाल एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली एक पाइपलाइन बनाते हैं और फिर उस पाइपलाइन को एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग करके देखते हैं। ठीक है। मेरा प्लान है एक स्क्रैच से एक छोटा सा पाइपलाइन बनाने का। हम ये डेटा सेट यूज़ करेंगे जो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, आपका स्टूडेंट परफॉर्मेंस वाला। और उसको मैंने फिलहाल गिटहब पे डाल दिया है, तो उसका एक यूआरएल हो गया। हम एक पाइपलाइन बनाएंगे जिसमें 4 स्टेजेस होंगे। फर्स्ट स्टेज होगा डेटा इंजेशन, जो इस यूआरएल से रीड करेगा और डेटा फोल्डर में रॉ के अंदर स्टोर करेगा डेटा को। फिर अगला जो स्टेज होगा वो होगा फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग स्टेज में दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट, हम स्केलिंग करेंगे और दूसरा हम पीसीए लगाएंगे। अब आई नो इतने छोटे डेटा सेट पे पीसीए लगाने का कोई मतलब नहीं है, बट अगेन जस्ट कुछ फीचर इंजीनियरिंग करके दिखानी थी इसलिए। उसके बाद अगले स्टेज में हम ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करने के टाइम पे हम क्या करेंगे? जो भी ये प्रोसेस्ड डेटा है उसको उठाएंगे, उसके ऊपर एक रैंडम फॉरेस्ट ट्रेन करेंगे और मॉडल को सेव करेंगे। और लास्ट स्टेज में हम इवैल्यूएशन करेंगे और इवैल्यूएशन में हम मेट्रिक्स ट्रैक करेंगे और पैरामीटर्स ट्रैक करेंगे। दिस इज द सेटअप। ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि मैंने सारे के सारे स्टेप्स एक जगह पे लिख लिए हैं। हम इन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेंगे और मैंने सारी की सारी फाइल्स भी एक जगह पे डाल दी है पहले से बना के। ठीक है, क्योंकि कोड आपने ऑलरेडी लिख रखा है मल्टीपल टाइम्स। स्क्रैच से लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सारी फाइल्स यहाँ पर हैं, डेटा इंजेशन, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, फीचर इंजीनियरिंग। दिस इज नॉट फीचर इंजीनियरिंग एक्चुअली, दिस इज पैरम्स डॉट YAML फाइल एंड दिस इज डीवीसी डॉट YAML फाइल। तो पाइपलाइन बनाने का सारा रॉ इंग्रेडिएंट हमारे पास है। अब बस हमें ये सब एक एक करके एग्जीक्यूट करते जाना है। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है। देखो गाइज, मैं बार बार चीज़ें हाथ से करके इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आप जब ये करता हुआ देखोगे और आप खुद भी करोगे तो आपका हाथ बैठता है। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स। आप 100 वीडियोस देख लो बट आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ना करो तो आपको नहीं आएगा। तो दैट द होल आइडिया बिहाइंड दिस एंटायर एक्सरसाइज इज टू मेक यू कंफर्टेबल विद द प्रोसेस। ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप के अंदर मैं जा रहा हूँ MLOps में। वहां पर मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। फोल्डर का नाम है डीवीसी पाइपलाइन एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग। और अब मैं इस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, डीवीसी पाइपलाइन एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग। और यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ VS कोड को। यहाँ पर मैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बनाऊंगा सबसे पहले। सबसे पहले मुझे एक डेटा फोल्डर चाहिए।
उस डेटा फोल्डर के अंदर मुझे एक रॉ फोल्डर चाहिए, और उसी डेटा फोल्डर के अंदर मुझे एक प्रोसेस्ड फोल्डर भी चाहिए। उसके बाद मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा SRC बोल के, और इस SRC के अंदर मेरी सारी फाइल्स होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, SRC के अंदर अपनी फाइल्स जो हैं वो हम बनाते हैं। तो सबसे पहली फाइल है data-ingestion.py। सो दिस इज data-ingestion.py, और इसका कोड मैं बहुत आराम से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और आपको जल्दी से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा कोड है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस URL से डेटा लेके आ रहे हैं और उसको रीड कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं, पूरे डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रेन और टेस्ट, और दोनों पार्ट्स को अलग अलग हम सेव कर रहे हैं। कहाँ पर? डेटा के अंदर, डेटा के अंदर, रॉ के अंदर। ठीक है। तो सेव कर लिया, ये हो गई हमारी फर्स्ट फाइल। हमारी अगली फाइल का नाम है फीचर इंजीनियरिंग डॉट पी वाई, और इसका कोड ये रहा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो हमने डेटा सेव किया था अभी, उसको लेके आ रहा हूँ। पैरामीटर्स वाली फाइल ओपन कर रहा हूँ। पैरामीटर्स वाली फाइल मैंने अभी क्रिएट नहीं की है, बट अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो पैरामीटर्स वाली जो फाइल है उसमें फीचर इंजीनियरिंग बोल करके मैंने एक की डिफाइन किया, और उसमें एन कंपोनेंट्स बोल करके एक की है जिसका वैल्यू 3 है। ये एक्चुअली PCA के लिए है कि हमें कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स चाहिए, वही हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं, और कोई काम नहीं है। उसके बाद का काम बहुत आसान है, जो हमने डेटा रीड किया उसमें से एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड स्केलिंग लगा रहे हैं। उसके बाद PCA लगा रहे हैं। PCA लगाते टाइम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहाँ से आ रहा है? पैरम्स डॉट YAML फाइल से आ रहा है। उसके बाद वापस कंबाइन कर रहे हैं और डेटा को स्टोर कर दे रहे हैं डेटा स्लैश प्रोसेस्ड फोल्डर में, इस फोल्डर में। ठीक है, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। उसके बाद अब हम अपनी तीसरी फाइल बना रहे हैं। तीसरी फाइल है हमारी मॉडल ट्रेनिंग डॉट पी वाई, और मॉडल ट्रेनिंग डॉट पी वाई में कॉपी किया, पेस्ट किया। जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ सेटअप क्या है। यहाँ पे भी हम सबसे पहले लोड कर रहे हैं हमारी पैरम्स फाइल। हम रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर रहे हैं एज एन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, और हम उसमें ये 4 हाइपर पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। तो इन चारों हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम पैरम्स डॉट YAML को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर वो वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। यहाँ पर हम प्रोसेस्ड के अंदर से ट्रेन वाला डेटा उठा रहे हैं, उसमें एक्स और वाई अलग कर रहे हैं, और उसके ऊपर रैंडम फॉरेस्ट चला रहे हैं विथ हाइपर पैरामीटर वैल्यूज जो हमने पैरम्स डॉट YAML से एक्सट्रैक्ट किया, मॉडल को ट्रेन किया, और फिर मॉडल जो ट्रेन हो गया उसको मैं सेव कर रहा हूँ इन अ फाइल कॉल्ड मॉडल डॉट PKL। सिंपल। लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज है मॉडल इवैल्यूएशन। मॉडल इवैल्यूएशन का कोड भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट वाला डेटा लोड कर रहे हैं, उसमें से एक्स और वाई को अलग कर रहे हैं, मॉडल को लोड कर रहे हैं, वाईप्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं। वाईप्रेड कैलकुलेट करने के बाद ये चारों मेट्रिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से पैरम्स डॉट YAML फाइल ओपन कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज मुझे अपने सारे पैरामीटर्स को और अपने सारे मेट्रिक्स को लॉग करना है विद द हेल्प ऑफ DVC लाइव। तो ये जो कोड है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। इस कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके अपने सारे मेट्रिक्स को लॉग कर रहे हैं। और ये जो कोड है ये बहुत सिंपल है। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारे पैरम्स फाइल में से जितने भी पैरामीटर्स हैं, दो तरह के पैरामीटर्स हैं, एक है फीचर इंजीनियरिंग वाला पैरामीटर और एक है मॉडल ट्रेनिंग वाले पैरामीटर। इन सबको रीड कर रहे हैं और इन सबको हम DVC लाइव में लॉग करते जा रहे हैं यूजिंग द लाइव डॉट लॉग पैरामीटर फंक्शन। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा लॉगिंग का कोड है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारा एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग का कोड है। उसके आगे का कोड भी सिंपल है। हम एक मेट्रिक्स डॉट जेसॉन फाइल बना रहे हैं। हालांकि ये नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट सिंस अभी तक हम ऐसा करते आ रहे हैं पाइपलाइंस में, तो मैंने यहाँ पे भी कर दिया।
सो ये हो गई हमारी कोडिंग फाइल्स। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी पैरामीटर्स वाली फाइल जो है params डॉट YAML फाइल वो क्रिएट करेंगे। सो हम लिख रहे हैं params डॉट YAML, और ये है हमारी params डॉट YAML फाइल। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो ये बन गई हमारी params डॉट YAML फाइल। और इसके बाद एक फाइल हमें और बनानी है, और वो है हमारी dvc डॉट YAML फाइल, जो हमारी मेन पाइपलाइन की फाइल है। और उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज़ अगेन वेरी इजी। आप तुरंत रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। सारे स्टेजेस यहाँ पे डिफाइंड है। देर आर 4 स्टेजेस। फर्स्ट इज डेटा इंजेशन। इसका डिपेंडेंसी है ये पर्टिकुलर फाइल। आउटपुट में 2 CSV फाइल्स मिल रही हैं। फीचर इंजीनियरिंग में डिपेंडेंसीज थोड़ी ज़्यादा हैं। फीचर इंजीनियरिंग डॉट py फाइल खुद है, और ये दोनों डेटा फाइल्स हैं। पैरामीटर्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं, और आउटपुट में 2 फाइल्स हम बना रहे हैं। ट्रेन मॉडल वाले में डिपेंडेंसी है मॉडल वाली फाइल खुद, और ट्रेनिंग वाला जो प्रोसेस्ड डेटा है। और पैरामीटर्स काफ़ी सारे हम यूज़ कर रहे हैं, 4 पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं, और आउटपुट में हम मॉडल डॉट pkl फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। फाइनल है इवैल्यूएट मॉडल। इवैल्यूएट मॉडल में आपका सिंपल डिपेंडेंसी है आपका मॉडल इवैल्यूएशन डॉट py। आपको टेस्ट वाला डेटा चाहिए, और आपको मॉडल चाहिए। पैरामीटर्स आपको सारे के सारे चाहिए, बिकॉज आप उन सबको यूज़ कर रहे हो। और मैट्रिक्स आपका ये रहा। ठीक है, और ये जो आगे वाला कोड है, ये एक्चुअली अभी नहीं भी होगा तो चलेगा। ये अ, ये तब आता है सीन में जब आप एक बार एक एक्सपेरिमेंट रन करते हो। फिलहाल हमने कोई एक्सपेरिमेंट रन नहीं किया, तो हमारा यही dvc डॉट YAML फाइल रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं आपको हमारे स्टेप बाय स्टेप गाइड में ले जाके दिखाऊं, तो हमने क्या क्या कर लिया। हमने क्रिएट फोल्डर कर लिया, हमने कोड्स ऐड कर दिए, params डॉट YAML ऐड कर दिया, dvc डॉट YAML ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, git init और dvc init करना है, बिकॉज इसके बिना तो काम होगा नहीं। सो हम जाते हैं टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल, लेट्स डू git init। हो गया, लेट्स डू dvc init। ठीक है, ये भी हो गया। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे हमारे अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप क्या है कि आप एक बार गिट स्टेटस करके देख लो कि क्या नई चीज़ें आई हैं। और आपको पता है क्या नई चीज़ें आई हैं। आपका डीवीसी इग्नोर फाइल आ गया है, डॉट डीवीसी फोल्डर आ गया, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। तो दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप गिट ऐड कर लो इन सबको, और गिट कमिट कर लो। और फिलहाल आप इसको इनिशियल कमिट बोल सकते हो। हो गया इनिशियल कमिट। अब हम क्या करेंगे, एक बार थोड़ा अपने लेवल पे पाइपलाइन चला के देखेंगे। सो पाइपलाइन चला के देखने के पहले इट्स अ गुड आइडिया कि आप हमेशा अपना पाइपलाइन का जो स्ट्रक्चर है वो चेक कर लो। और वो आप कैसे चेक करते हो, यूजिंग डीवीसी डैग। सो अगर आप डीवीसी डैग रन करोगे, तो ये रहा हमारा पाइपलाइन का स्ट्रक्चर। सो डेटा इंजेशन से फीचर इंजीनियरिंग को डेटा मिल रहा है। फीचर इंजीनियरिंग से 2 तरह का डेटा निकल रहा है, ट्रेनिंग वाला, टेस्ट वाला। ट्रेनिंग वाला डेटा जा रहा है मॉडल डॉट ट्रेन मॉडल के पास, और आपका टेस्ट वाला डेटा जा रहा है इवैल्यूएट मॉडल के पास। तो ये आई गेस आपको समझ में आ रहा है। एक बार एक काम करते हैं, डीवीसी रिप्रो चला के देखते हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया आप चेक कर लो कि आपका पाइपलाइन सही से काम कर रहा है कि नहीं। सो यू कैन सी रनिंग स्टेज डेटा इंजेशन। फर्स्ट वाला हो गया, डीवीसी लॉग फाइल बन गई, उसमें चीज़ें अपडेट भी हो गई। अब बिहाइंड द सीन्स वो सारा का सारा डेटा वर्जनिंग एंड ऑल अपने आप हो रहा है, ये सब आपको पता चल चुका है। हर स्टेज के बाद डीवीसी डॉट लॉग फाइल अपडेट हो रही है, एंड यू कैन सी हमारा काम हो चुका है। अगर मैं डेटा में जाऊं, तो रॉ के अंदर भी आपको डेटा मिल रहा है, प्रोसेस के अंदर भी आपको डेटा मिल रहा है। प्रोसेस वाला डेटा एक बार चेक कर लेना चाहिए, पीसीए सही से लग रहा है कि नहीं। हाँ, 3 कंपोनेंट्स वाला पीसीए लग रहा है। इसके अलावा आप नोटिस करो आपके पास मॉडल डॉट पीकेएल फाइल आ गई है, मेट्रिक्स डॉट जेसॉन फाइल भी आ गई है। तो हमारा पाइपलाइन तो ठीक से काम कर रहा है। इस पॉइंट पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि भले ही हमने एक बार इस पूरे कोड को रन किया, बट अगर आप डीवीसी एक्सपेरिमेंट शो करो,
तो उसने ट्रैक कर लिया एक्चुअली, बट उसने कुछ नाम नहीं दिया इस एक्सपेरिमेंट को। यू कैन सी यहाँ पे वर्क स्पेस लिखा हुआ है। सो एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट अभी हुआ, इन अ वे एक्सपेरिमेंट हमने किया, वो ट्रैक नहीं हुआ है। वो करंट वर्क स्पेस में जो भी चीज़ें हुई हैं या जो करंट स्टेट ऑफ द वर्क स्पेस है वो आपको दिखा रहा है। ठीक है। तो मैं बस ये दिखाना चाहता था कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट को ट्रैक नहीं किया, भले हमने एक्सपेरिमेंट रन किया बट हमने उसको ट्रैक नहीं किया। ठीक है। तो अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है और वो है एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग। सो एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको डीवीसी रिप्रो ना चला करके आपको डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन चलाना होता है। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या करोगे, आप सिंपली लिखोगे डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन। ठीक है। मीनवाइल मैं आपको ये प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि एक्सपेरिमेंट ट्रैक नहीं हुआ। अगर आप टेम्प में जाओ और एक्सपेरिमेंट्स में जाओ तो यहाँ पे देखो रन्स बोल करके फोल्डर नहीं बना है। सो बेसिकली ट्रैकिंग नहीं हो रही है एक्सपेरिमेंट की। बट अब देखना, जैसे ही मैं डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन चलाऊंगा, ठीक है, सब कुछ स्किप हो रहा है क्योंकि एक बार ऑलरेडी हो चुका है, डीवीसी स्मार्ट इनफ। बट यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स हैव बीन अप्लाइड टू योर वर्क स्पेस। विच मीन्स अगर मैं डीवीसी में जाऊं और टेम्प में जाऊं और एक्सपेरिमेंट्स में जाऊं, यहाँ पे रन बोल करके एक फोल्डर बन गया है और ये रहा मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसका नाम इन लोगों ने क्या डिसाइड किया है, प्रिंट रूप वटेवर। अगर आपको देखना है कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा दिखता है तो बहुत सिंपल है, आप अपने डीवीसी वाले एक्सटेंशन टैब में जाओगे, शो एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करोगे एंड यू कैन सी ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट। ठीक है। सो प्रिंट रूप बोल के जो भी है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिली हुई हैं। एक्चुअली आपको इतनी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए है डीवीसी लाइव से जो भी आ रहा है वो देखना है आपको। यहाँ पे डेटा कोड सब कुछ दिखने लग जाता है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यू कैन सी एक्यूरेसी F1 स्कोर प्रिसिजन रिकॉल हो रहा है। और उसके बाद आपके ये हो गए प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कितने हैं, बूटस्ट्रैप होगा कि नहीं, क्राइटेरिया क्या है, और मैक्स डेप्थ क्या है, एन एस्टिमेटर्स क्या है। बेसिकली आपके पैरामीटर्स और आपके मैट्रिक्स ट्रैक हो रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग कुछ पैरामीटर्स चेंज करेंगे और एक और एक्सपेरिमेंट को रन करेंगे। सो व्हाट वी विल डू इज कि विल गो टू पैरम्स डॉट YAML और यहाँ पर एन कंपोनेंट्स में हम 2 डालेंगे, 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स यूज करेंगे। नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स में हम 50 डालेंगे, मैक्स डेप्थ हम 20 रखेंगे, बूटस्ट्रैप हम ट्रू रखेंगे, और इसके बदले हम एंट्रोपी डालेंगे। ठीक है। और फिर से हम लिखेंगे डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन, नॉट डीवीसी रिप्रो, याद रखना है आपको। और अब आप इसको रन करोगे तो फर्स्ट स्टेज तो स्किप हो जाएगी, फीचर इंजीनियरिंग वाला दोबारा चलेगा बिकॉज आपने नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स चेंज कर दिए और कुछ एरर आ गया, और वो एरर है शेप का इशू आ गया। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे हार्ड कोडेड है 3, इसको 2 करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अभी मैं कोड में चेंजेस नहीं करना चाह रहा, इसको वापस 3 ही कर देते हैं और फिर से रन करते हैं डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन। फर्स्ट स्टेज रन नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, थर्ड ऑनवर्ड्स चीज़ें दोबारा से हो रही हैं। डन। सो अगर मैं आपको ले जा पाऊँ एक्सपेरिमेंट्स वाले टैब में तो यू कैन सी दिस इज आवर सेकेंड एक्सपेरिमेंट। कुछ चीज़ें बदली हैं और यू कैन सी पैरामीटर्स में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी वो सेम चीज़ें आप कर सकते हो, मान लो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बीच में आपको
कंपैरिजन करना है तो आप लिख सकते हो डीवीसी एक्सपेरिमेंट डिफ, और डिफ में आप ये दोनों नाम लिख लो। आप डिफरेंस देखना चाहते हो इसके और इसके बीच में। एंड यू कैन सी, पैरम्स की बात करो तो पैरामीटर्स का डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप बात करो मैट्रिक्स की, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये, बिकॉज दो दो बार प्रिंट हो रहा है। एक बार मैट्रिक्स डॉट जेसॉन से प्रिंट हो रहा है और एक बार डीवीसी लाइव से प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे भी पैरम डॉट यामल से भी प्रिंट हो रहा है, और डीवीसी लाइव का भी खुद का एक पैरम डॉट यामल है, वहां से भी प्रिंट हो रहा है। आप पहले चार पे फोकस कर लो। सो यू कैन सी दिस इज द डिफरेंस मैट्रिक्स में। यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाई देगा क्लियरली, आप बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहो तो किसी एक्सपेरिमेंट को रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीवीसी एक्सपी रिमूव एक्सपेरिमेंट का नाम। ठीक है, अब एक दो चीजें यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि आप चाहो तो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स को क्यू कर सकते हो, क्यू में लगा सकते हो, और फिर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ रन भी कर सकते हो। ठीक है, और उससे क्या फायदा होगा कि आप इन अ वे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि ग्रिड सर्च सीवी लगा सकते हो। कैसे किया जाता है दिखाता हूं मैं आपको। सो एक्सपेरिमेंट्स को क्यू करने के लिए भी आपके पास जो कमांड है वो डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन ही है। उसमें बस आप एक अलग फ्लैग यूज करते हो जिसको हम क्यू बुलाते हैं। अगर आप ध्यान दो तो दिस इज द कमांड। आप देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन कमांड को रन कर रहे हो, बस आपने क्यू फ्लैग यूज किया। और यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि आप -s दे करके अपने पैरामीटर्स को अलग अलग वैल्यू दे सकते हो। जैसे पैरम्स डॉट YAML में अगर आप ध्यान दो तो मेरे पास मॉडल ट्रेनिंग बोल करके एक सेक्शन है, और उसके अंदर ये चार पैरामीटर्स है। तो मैं उसमें से एन एस्टिमेटर को उठा रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि इसकी तीन वैल्यूज ट्राई करो। 8 को भी ट्राई करो, 16 को भी ट्राई करो, और 32 को भी ट्राई करो। और सिमिलरली मैंने -s दे करके एक और पैरामीटर को पकड़ा मॉडल ट्रेनिंग के अंदर, मैच डेप्थ को पकड़ा, और मैंने बोला इसकी भी तीनों वैल्यूज ट्राई करो। तो अब क्या होगा, टोटल मिला के यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज है और यहाँ पे भी तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तो 3x3 9 एक्सपेरिमेंट्स रन होंगे। सो इन अ वे बिहाइंड द सीन्स आप ग्रिड सर्च सीवी चला रहे हो, और हर एक्सपेरिमेंट को आप ट्रैक कर रहे हो। ठीक है, इसको आप जैसे ही रन करोगे, ये सारे के सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स को क्यू कर देगा। ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है, और सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स का नाम पहले से डिसाइड हो चुका है, और अलग अलग वैल्यूज डिसाइड हो रही हैं। ये देखो, एन एस्टिमेटर्स की 32 वैल्यू, तो मैक्स डेप्थ की 2 वैल्यू, ऐसे मिला करके टोटल मिला के हमारे पास 9 एक्सपेरिमेंट्स आ गए। अब अगर आप इन सारे 9 एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ रन करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन रन ऑल। और अब क्या होगा, एक एक करके ये 9 एक्सपेरिमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली टाइम लगेगा इस पूरी चीज में, बिकॉज यू आर रनिंग 9 एक्सपेरिमेंट्स। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये रन हो रहा है। स्टिल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रनिंग। अब हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब 9 एक्सपेरिमेंट्स रन होंगे, और ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो एक्सपेरिमेंट में दिखने लगेगा। यू कैन सी एक्सपेरिमेंट्स होते जा रहे हैं, और उनका डिटेल यहाँ पर ऐड होता जा रहा है, ट्रैक होता जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इसको मैं बिहाइंड द सीन्स रन होने देता हूँ, और मीनवाइल मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। वो होमवर्क का डिटेल आप मेरे से ले सकते हो। सो होमवर्क में आपको क्या करना है, इफ़ यू रिमेंबर हम लोग एक रनिंग प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं इमोशन डिटेक्शन बोल के। तो हम सारी चीज़ें वहाँ पे अभी तक
ऐड करते चले जा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग आपने अभी पढ़ा, इसको आप लोग इस प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। ठीक है। अभी तक इसमें हमने सब कुछ ऐड किया है, हमने पाइपलाइन बनाई है, हमने उसको इम्प्रूव किया है, हमने इसमें डीवीसी का रिमोट ऐड किया है S3 में। ये भी शायद मैंने करके नहीं दिखाया, ये आपका होमवर्क रहा। और वर्जन कंट्रोल ऐड किया है। तो अब आपको इसके अंदर एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट ऐड करना है। कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है, बहुत सिंपल फंडा है। जो आपका इवैल्यूएट वाला सेक्शन होगा, वहां पर जाकर के आपको बस डीवीसी लाइव का कोड ऐड कर देना है। और आपको एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग अगर आपको करनी है तो आप डीवीसी रीप्रो चलाने के बदले क्या करोगे, आप डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन चलाओगे। दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। और यही मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। अगर आप इस जगह पे आओगे इस सेक्शन पे, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि डीवीसी रीप्रो कब चलाते हो आप। बहुत सिंपल है, जब आपको एक नॉर्मल रेगुलर पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन करना होता है, या फिर जो भी रिजल्ट्स हैं उसको रिप्रोड्यूस करना होता है, तो इन केसेस में आप डीवीसी रीप्रो चलाते हो। डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन कब चलाते हो, जब आपको एक्सपेरिमेंट्स चलाने हैं, राइट। या फिर आपको अलग अलग पैरामीटर वैल्यूज ट्राई आउट करनी है, या फिर आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को ट्रैक करना है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, यूज डीवीसी रिप्रो व्हेन यू वांट टू रिप्रोड्यूस द एंटायर पाइपलाइन आफ्टर मेकिंग चेंजेस टू कोड और डेटा और configurations when your goal is to ensure the pipeline is up to date and consistent with the latest changes, and when working on main project workflow rather than experimenting। एक्सपेरिमेंटेशन हो चुका है, आपने डिसाइड कर लिया कि बेस्ट रिजल्ट कौन सा था, उसके बाद आप आराम से डीवीसी रिप्रो चला सकते हो। डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन आप तब चलाओगे जब आप एक्सपेरिमेंटेशन पे फोकस कर रहे हो, व्हेन यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट पैरामीटर्स और कॉन्फ़िगरेशंस एंड कंपेयर देयर इफेक्ट्स ऑन द रिजल्ट्स। और व्हेन यू आर कंडक्टिंग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, तब भी आप डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन चलाओगे। एंड यू व्हेन यू वांट टू मैनेज एंड कंपेयर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स, इस सारी चीज के लिए आपको डीवीसी एक्सपेरिमेंट रन चलाना है। मीनवाइल अगर हम यहाँ पे आए अभी, तो हमारे कितने एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ये दोनों हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड लास्ट एक्सपेरिमेंट रन हो रहा है, टोटल 2 पहले से थे, 9 और हुए, तो हमारे पास टोटल 11 एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। और एक बार जब आपके पास 11 एक्सपेरिमेंट्स आ गए, तो अब आप बहुत आसानी से उनको कंपेयर कर सकते हो, और जो भी आपका बेस्ट एक्सपेरिमेंट है उसको आप कमिट कर सकते हो। ठीक है। तो आई जस्ट वेट, एक 10-15 सेकेंड और लगने वाले, एंड या वी आर डन। ये हमारे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स बन गए। और यहाँ पे आप बहुत आसानी से आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे अगर आप बात करो एक्यूरेसी की, तो हाईएस्ट एक्यूरेसी तो कई जगह आ रहा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट F1 स्कोर, अभी तक का बेस्ट F1 स्कोर आ रहा है यहाँ पर। वैसे तो ये ग्राफ वाफ प्लॉट करके बहुत आसानी से दिखने लग जाता है, बट वही है, डीवीसी का ग्राफ्स वगैरह से मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई एम मच मोर कंफर्टेबल विद आपका ML फ्लो, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो मान लो ये ब्लफ कीक बोल के जो आपका एक्सपेरिमेंट है, ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा है, ये आपने पूरा स्टडी करके डिसाइड किया। अब आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से चेंजेस रोल बैक कर सकते हो टू दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। कैसे, आपको लिखना है डीवीसी एक्सपेरिमेंट अप्लाई, और अप्लाई के बाद आपको ये नाम दे देना है। ध्यान देना यहाँ पर हमारे पैरामीटर वैल्यूज क्या है, पीसी कंपोनेंट 3 है, बूटस्ट्रैप का वैल्यू ट्रू है, एंट्रोपी है, और ये क्या था, ये मुझे दिख नहीं रहा है, मैक्स डेप्थ 5 है, और एस्टिमेटर 16 है। ठीक है, ध्यान देना। फिलहाल पैरामीटर्स डॉट YAML में कुछ कुछ और है, बट जैसे ही मैं ये रन करूंगा सब कुछ बदल जाएगा। ये देखो, हम इस एक्सपेरिमेंट पे आ गए। और अब आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से यहाँ पर चीज़ों को कमिट कर सकते हो। इस पॉइंट पे अगर आप डीवीसी स्टेटस करो तो सब कुछ ठीक है, बट अगर आप गिट स्टेटस करो तो चीज़ें बदली हैं। क्या क्या बदला है, डीवीसी लाइव का कंटेंट बदला है, ऑब्वियसली बिकॉज डीवीसी लाइव के कंटेंट में अब क्या आ चुका है। अगर आप यहाँ पे जाओ, डीवीसी लाइव के कंटेंट में पैरम्स डॉट YAML में वो वाले पैरामीटर्स आ गए जो हमारे फेवरेट वाले एक्सपेरिमेंट में है। मैट्रिक्स और जेसॉन में क्या है, वो वाले नंबर्स हैं जो फेवरेट एक्सपेरिमेंट के हैं, और सिमिलरली विद प्लॉट्स।
ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से गिट ऐड कर सकते हो और आप गिट कमिट कर सकते हो। ठीक है, ऐड बेस्ट एक्सपेरिमेंट एंड दैट्स इट, हो गया। और आपका एक्सपेरिमेंटेशन ट्रैकिंग का काम खत्म। अब इसके बाद आपको नॉर्मल फ्लो में जो करना है आप कर सकते हो। सो आई रियली होप आपको ये पूरी चीज़ अब समझ में आ रही है। पूरा फंडा क्या है कि बहुत सिंपली आप क्या करते हो, आप एक पाइपलाइन बनाते हो। आप एक पाइपलाइन बनाते हो, ठीक है। उस पाइपलाइन में आप कुछ कोड लिखते हो और फिर उस कोड में आप पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज कर करके एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग करते हो। और एक बार जब ये एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग से आपको बेस्ट एक्सपेरिमेंट मिल जाता है, आप उसको कमिट कर लेते हो। और फिर ये प्रोसेस आप आइटेटिवली करते चले जाते हो। आपने फिर से कुछ चेंजेस किए कोड में, और फिर उस चेंजेस के हिसाब से पैरामीटर्स की वैल्यू बदल बदल के एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग की, और फिर जो बेस्ट मिला उसको आपने कमिट कर लिया। तो दिस प्रोसेस गोज ऑन। ठीक है, तो आपके पास हर तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका डेटा ट्रैक हो रहा है, वर्जन हो रहा है, आपका कोड वर्जन हो रहा है, आपके पाइपलाइंस अप टू डेट हैं, और आप अपने पाइपलाइंस की हेल्प से एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग भी कर पा रहे हो। तो इन अ वे हमने एक पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ टास्क कवर किया अभी तक के 3-4 लेक्चर्स में। अब बस एक लास्ट चीज और करेंगे हम लोग। ये जो लास्ट वाला काम है एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग, इसको करने के लिए और थोड़ा बेटर टूल यूज करेंगे जिसका नाम है एमएल फ्लो, और वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई रियली होप आपको अभी तक चीज़ें क्लियर है प्रैक्टिकल लेवल पे। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ वो आप करो। वो जो इमोशन डिटेक्शन वाला प्रोजेक्ट है उसको साथ में लेके चलते रहो। जो भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ उसको उस प्रोजेक्ट पे अप्लाई करो, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल नॉलेज होता चला जाएगा। ठीक है, सो या गाइस, विद दैट आई विल क्लोज दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होपफुली जो अगला सेशन होगा वो एक लाइव सेशन होगा। ठीक है, सो या चलो बाय।